स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे वाटर रीएब्सॉर्प्शन। वाटर रीएब्सॉर्प्शन ऑब्लिगेटरी और फैकल्टेटिव, या तो डायरेक्टली इसी तरीके से वाटर रीएब्सॉर्प्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या आपसे अलग से ऑब्लिगेटरी या फैकल्टेटिव रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर प्रोसेस पूछा जाता है। तो इस पर कई बार शॉर्ट नोट आते हैं और इसकी मैकेनिज्म जो है वो आपको मालूम होनी चाहिए, ये होता क्या है। सो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और हम आज का चैप्टर उसी यूरिन मैकेनिज़्म के फॉर्मेशन मैकेनिज़्म के कंटिन्यूशन में पढ़ रहे हैं कि आप वाटर रीएब्सॉर्प्शन अगर अलग से पूछा जाए तो आप शॉर्ट नोट मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज यूरिन फॉर्मेशन मैकेनिज़्म के साथ में इसको एडप्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। वाटर एब्जॉर्ब पैसिवली बाय ऑस्मोसिस, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। और ये कैसे होता है? ड्यू टू ट्रांसट्यूबुलर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। तो पैसिवली जो है मूवमेंट जो है एब्जॉर्प्शन है वाटर का वो ऑस्मोसिस के थ्रू हो जाता है। रैपिड डिफ्यूजन ऑफ वाटर बाय वाटर चैनल्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स दैट नोन एज एक्वापोरेंस। जो पैसिवली ऑस्मोसिस होता है वाटर का, ये ग्रेडियंट कौन सी होती है? ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ठीक है। लेकिन जो रैपिड डिफ्यूजन होता है वाटर का, उसके लिए कोई इंपॉर्टेंट प्रोटीन चैनल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एक्वापोरेंस, और ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं किडनी में। एक्वापोरेंस कई टाइप के होते हैं, जिसमें पहला होता है एक्वापोरिन 1, दूसरा होता है एक्वापोरिन 2, एक्वापोरिन 5 और एक्वापोरिन 9, ठीक है। एक्वापोरेंस के थ्रू जो है वाटर का रैपिड डिफ्यूजन होता है। नेक्स्ट एक चीज़ आती है कि रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इन कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का जो रीएब्सॉर्प्शन होता है ये अंडर द कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच। एडीएच यानी वैसोप्रेसिन या फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये सीक्रेट होता है और इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कलेक्टिंग डक्ट पे प्रेजेंट होते हैं, और फाइनली वहाँ से रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर तब होता है जब इन्फ्लुएंस होता है एडीएच का। तो एक छोटे से पार्ट से हम इस चीज़ को एमसीक्यूज़ बेस भी कैसे लर्न कर सकते हैं और थियोरेटिकली भी इसको कैसे मेंशन कर सकते हैं। आप इस तरीके से लिखेंगे तो एग्जामिनर को भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आपकी ये कंसेप्ट क्लियर है। तो रीनल ट्यूबुलर सेगमेंट हमने एक तरफ मेंशन किया है, एक तरफ मेंशन किया है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पैसिवली रीएब्सॉर्ब होता है वाटर तकरीबन 65 to 67%। लूप ऑफ हेनले से, जिसमें डिसेंडिंग थिन सेगमेंट में पैसिवली रीएब्सॉर्ब हो जाता है तकरीबन 15% वाटर। असेंडिंग थिन जो है सेगमेंट वो वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है, और थिक असेंडिंग लिम्ब जो है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है। जब हम बात करते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट की, तो बचा हुआ 8 से 17% जो वाटर है वो यहाँ से रीएब्सॉर्ब होता है। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यूजुअली इम्परमिएबल होती है वाटर के लिए। कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट रीएब्सॉर्ब करती है वाटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच। आउटर मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट रीएब्सॉर्प्शन करती है वाटर का अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच, एंड इनर मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर को फेवर करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच। अब हम पढ़ते हैं ऑब्लिगेटरी रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये क्या होता है? होता क्या है कि 85 फिल्टर्ड वाटर इज रीएब्सॉर्ब्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ बॉडी वाटर बैलेंस। जितना जीएफआर में आता है उसका वो टोटल 85% वाटर जो है वो रीएब्सॉर्ब होगा, ये ना देखते हुए कि बॉडी वाटर बैलेंस कितना है। तो 85% तो रीएब्सॉर्ब होगा ही होगा, और अकर बाय ऑस्मोसिस इन रिस्पॉन्स टू अ ट्रांसट्यूबुलर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। बिल्कुल इसी तरह से जैसा हमने आपको बताया था, किसके थ्रू? ट्रांसट्यूबुलर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के थ्रू होता है, ठीक है, पैसिवली होता है। और इसे हम बोलते हैं ऑब्लिगेटरी यानी मस्ट अकर। ध्यान रखिएगा, ऑब्लिगेटरी मतलब मस्ट अकर, होना ही है। 67% अकर्स इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, जिसमें से 67% प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से हो जाता है, और 15 to 18% जो है वो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले थिन सेगमेंट से होता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं फैकल्टेटिव रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर की, तो 15 से 18% वाटर मे और मे नॉट बी एब्सॉर्ब्ड।
ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, डिपेंड होता है ये बॉडी वाटर बैलेंस पे। ध्यान रखिए, ऑब्लिगेटरी वाला जो है बॉडी वाटर बैलेंस पे डिपेंड नहीं होता, ये तो 100% फिल्टर कर एब्जॉर्ब होगा ही होगा। लेकिन फैकल्टेटिव जो है वो बॉडी वाटर बैलेंस पे डिपेंड करता है कि बॉडी में वाटर का बैलेंस अगर कम है, टोटल बॉडी वाटर कम है, तो ये रीएब्जॉर्प्शन होगा, और अगर नहीं है तो ये रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और इसे बोलते हैं फैकल्टेटिव यानी ऑप्शनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और बेसिकली इट अकर्स फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स अंडर द कंट्रोल ऑफ ADH। तो जब किसी वजह से बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, टोटल बॉडी वाटर बैलेंस लो हो जाता है, तो ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है, और यहाँ से एक्स्ट्रा अमाउंट में 15 से 18% जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है वो ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वाटर रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स। इसी तरह के आई थिंक कि इसी तरीके के और चैप्टर्स जो है आपको पूरा जो मैकेनिज्म है उसे समझाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, और आप इसे बहुत इजी वे में समझ के अपने नोट्स बना के आप उन्हें एग्ज़ाम में मेंशन कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरह के और फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।